सिद्धार्थ यादव, शुरुआत आपसे मुझे करनी है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा का इस पर ट्वीट आया हुआ और वो सवाल उठा रहे हैं कि इसे ऑपरेशन सिंदूर कैसे आप कह सकते हैं? क्या यह खिलवाड़ नहीं है उन लोगों के भावनाओं के साथ में जिनके अपने पहलगाम के हमले में मारे गए हैं? क्रिकेट की तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना आप क्रिकेट में जो विक्ट्री मिली है, जीत मिली है, उससे करने की कोशिश हो रही है। यह कांग्रेस सवाल उठा रही है। सिद्धार्थ यादव। देखिए साहिर जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपके दर्शकों तक अपनी उस भावना को बहुत स्पष्टता से पेश करना चाहता हूं। भारत किसी भी फील्ड में जाएगा, वो दुनिया की किसी भी ताकत से टक्कर लेने के लिए, जीतने के लिए बिल्कुल काबिल है और जीत करके दिखाता है। अब वो फील्ड कोई भी हो सकती है, वो क्रिकेट का मैदान हो सकता है, खेल की फील्ड हो सकती है, या फिर मुंह तोड़ जवाब किसी आतंकी देश को देने का हो सकता है। अब अगर फील्ड के ऊपर भारत की टीम ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया और वहां पर जाकर के एक जितने मैचेस भारत ने खेले सभी मैचेस में विजयी हुए, अंतिम मैच में भी विजयी हुए, पूरा देश अगर उस बात से प्रसन्नित है, पूरा देश अगर उस बात की खुशी मना रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के इतनी दुखी क्यों है, यह समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है हर बार कि जिस बात को लेकर के पाकिस्तान को दुख होगा उसी बात को लेकर के कांग्रेस को दुख होगा? पाकिस्तान दुखी है कि हम मैच हार गए, कांग्रेस भी दुखी है कि क्यों जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुखी है कि वो फाइनल्स नहीं जीत पाए, कांग्रेस भी दुखी है कि फाइनल्स जीते, इतना देश के अंदर जश्न मन रहा है, पूरा देश खुश है, इसको लेकर के बात क्यों हो रही? हमारे देश के खिलाड़ियों ने इतनी बेहतरीन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई और स्टेट्समैन स्पिरिट भी दिखाई। उन्होंने कहा कि खेल खेलना चूंकि मजबूरी है, क्योंकि ये बायलैटरल खेल ना होकर के ये एक टूर्नामेंट है जहां सबको आकर के खेलना है, हम खेल तो खेलेंगे पर किसी आतंकी देश के साथ ना हाथ मिलाएंगे, ना उनके साथ कोई मंच साझा करेंगे, ना उनके साथ खड़े होंगे, ना ट्रॉफी लेंगे। ये भारत की कमिटमेंट है, ये भारत की ताकत है। कांग्रेस पार्टी जरूर दे। इतनी दुखी होकर के जब इस पर हमारे देश के खिलाड़ियों पूरे का भी देश में जश्न मनाया जा रहा था। ये बात अलग है कि टीम खेलने के पहले आपकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर कुछ अलग थी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तुलना करने की एक बार फिर कोशिश कांग्रेस की। देखिए, टीम इंडिया को जीत की बधाई पूरा देश दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक बात तो यह है कि सिंदूर, श्रीलाल सिंदूर बेचने में व्यस्त थे 196 कंट्रियों में, और जब ये देश में हमारी 26 बहनों का, माताओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उस दुश्मन कंट्री के साथ सबसे पहले तो मैच खेलना ही नहीं चाहिए था, देश की भावना समझनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये खेले। खेल भावना से इसकी, और फिर रात को मणिपुर पर तो तुरंत पीएम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते, लद्दाख पर ट्वीट नहीं करते। वो देश की पहलवान बेटी जब सड़कों पर होती है गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इनका एक सांसद उनको छेड़खानी करता है, उस पर ट्वीट नहीं करते। इसके ट्वीट को रात को ही आ जाता है ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना से, उन बहनों के सिंदूर से। देखिए, पाकिस्तान की तो मैंने घोर निंदा करी कि वो ट्रॉफी ले गए और इस चीज को ले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस रवैये की भी देश निंदा कर रहा है, और देश के व्हाट्सएप और सारे नए अलग अलग जो पॉडकास्ट है उसमें देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आखिर आप उस देश के 26 जो हमारे सिंदूर उजाड़े गए उनके साथ हैं, या उस पाकिस्तान दुश्मन कंट्री जो आपका पोस्टर वो है, जो आपके एजेंडे में रहता है, उसके बिना आपकी पॉलिटिक्स पूरी नहीं होती है, उसके बिना बीजेपी की खाना हजम नहीं होता, उसके बिना इनके प्रवक्ता, इनके देशलाई गैंग की रोटियां लेकिन अजय वर्मा जी, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सिद्धार्थ यादव से मैं इस बात का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आपसे मुझे पूछना है, ऐसा क्या अलग था इस बार, ऐसा क्या अलग था इस बार कि 1999 के कारगिल वॉर के बाद हम बायलैटरल सीरीज करते हैं, आप तब भी विपक्ष में होते हो, आप तब तो मुद्दा नहीं उठाते हो, आपका हमेशा कहना है कि खेल और राजनीति और दोनों देशों के संबंध अलग होने चाहिए। 2008 के हमले होते हैं, उसके बाद भी 2011 में मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भारत के भीतर, और वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल का मैच होता है मोहाली के भीतर, तब भी आपको इसकी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा क्या है कि इस बार ही आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि यह मैच ही नहीं होना चाहिए था? पहलगांव की घटना उस वक्त नहीं हुई थी, फिर अभी रिसेंटली जो बस बैसरन घाटी में घटना हुई है कश्मीर में, ये घटना उतनी भयंकर, इतनी विभत्स, इतनी क्रूर घटना नहीं हुई थी कि हमारी बेटियों के, हमारे जवान सैनिक मारे गए थे 40-45, और हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़कर पूरे संसार में आक्रोश था। ये पैसा कमाना आईसीआईसी या बीसीआई का या इसका, ठीक है, आप जैसा को अध्यक्ष बनाइए,
लेकिन क्रिकेट को और बिजनेस को अलग रखिए। देश के प्रधानमंत्री जी, जन भावनाओं सिद्धार्थ को यादव समझिए। जवाब दीजिएगा। जनता आपको समझ, मैं फाइनल कर दूं, जब भी क्रिकेट की बात होती है जय शाह का नाम लेने की कोशिश इनको तो कांग्रेस की केवल तरफ से। एजेंडा ये चलाना है कि इनको पाकिस्तान इनका साहिल जी, पोस्टर बॉय है, मैं उत्तर दे देता और हूं, आप एक इनके बार इनको पाकिस्तान शांत के बिना कराइए। इनकी पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता। मैं अब साहिल जी उत्तर देने का अवसर दीजिए। देखिए मैं, हाँ, अब इनको शांत कराइए। मेरे को एक कहावत याद आ अरे गई आप अभी बिल्कुल कांग्रेस के बोलिए। प्रवक्ता को सुनते हुए। छाछ बोले तो बोले, छालनी छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। बोल कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। 26/11 जैसी घटना देश के अंदर हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, ना आप जाकर के रण की भूमि में जवाब दे पाए, और 9 महीने बाद सितंबर के अंदर आप जाकर के वहां पे हाथ भी मिला रहे थे, क्रिकेट का मैच भी खेल रहे थे, एक शब्द नहीं निकला, और आप आज राजनीति करने के लिए बात बोल रहे हैं। आप जानते हुए हर चीज को आप राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं। वो छोड़िए, 2010 के अंदर वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है, और 2011 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री खुद जाएं और वहां पर हाथ मिलाने लग जाए। खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए साहिल जी, ये क्या था? देश की जन आप भावनाओं से जाएंगे, खिलवाड़ हाथ कर मिलाएंगे, रहे हैं। आप देश क्रिकेट के की मैच से पहले सेंटिमेंट हाथ से मिला खेल करके रहे हैं। खेलेंगे, देश तब कुछ के नहीं। सेंटिमेंट इसलिए को मैं आप कहता, उजागर मैं साहिल जी करके ऐसे डिबेट इस नहीं हो तरह से सकती। माँ आपको बेटी और इनको ये शांत सब करवाना एक मिनट पड़ेगा। अजय वर्मा जी प्लीज 75 प्लीज, करोड़ आपकी बात सुनी महिलाओं गई की थी, उनको भावनाओं अपना से जवाब खिलवाड़ देने कर रहे दीजिएगा। हैं। ये बहुत अजय वर्मा जी, शर्मनाक और अजय वर्मा जी, निंदनीय है। आपकी भावनाएं भी देश के लोगों तक 145 पहुंचेगी, करोड़ लोग लेकिन इसकी यहां निंदा पर कर रहे हैं। डिबेट है तो उनकी बात भी रखने का उनको अधिकार है, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिएगा। सोमनाथ भारती भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है कि यह नौटंकी चल रही है। शिवसेना यूबीटी कह रही है पूरी नौटंकी चल रही है, छुपाने के लिए चीजें, बीसीसीआई का फायदा, इसीलिए उनके पास भी मुझे जाना है। सिद्धार्थ यादव, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद सोमनाथ भारती बात करेंगे। बोलिए। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं साहिल जी, इन कांग्रेस पार्टी को केवल इस बात का दुख है कि पूरा देश अगर आज खुश है, भारत जीत गया तो क्यों खुश है? भारत की जीत की खुशी में गड़बड़ है, भारत की जीत की खुशी से दिक्कत है। भारत की जीत की खुशी पर प्रधानमंत्री जी ने देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए ट्वीट कर दिया, तो उससे दिक्कत है। कोई कह रहा है कि भारत हर क्षेत्र में जीत सकता है, तो उससे दिक्कत है। ये क्या ट्वीट करेंगे? ये ट्वीट करेंगे कि देश की इकोनॉमी डेड हो चुकी, ये ट्वीट करेंगे कि देश की इकोनॉमी, देश की डेमोक्रेसी में वेस्ट की फोर्सेस को आना चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, अब लंदन वाले आकर के और अमेरिका वाले आकर के संभाले। ये ट्वीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत की जीत की बात है। कांग्रेस पार्टी को कभी जिंदगी में एक बार देश के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। ये जो मन में नफरत भर चुकी भारत के खिलाफ, ये नफरत को छोड़िए, भारत के साथ खड़े हुए भारत के खिलाड़ियों और सैनिकों का सम्मान करिए। वहां पर मैदान में बैट हाथ में लेकर दिखा रहे हैं कि AK-47 चला रहे हैं। दूसरा खिलाड़ी दिखाता है कि हम यहां पर विमान गिरा रहे हैं, राफेल गिराने की एक्टिंग करता है वहां पर, और उसके बाद भारतीय खिलाड़ी बोले कि हम नहीं ट्रॉफी लेंगे, और वो भी उससे कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, नहीं लेंगे उनसे ट्रॉफी। उसके बाद आप ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ये नौटंकी है। साहिल जी मैं बोलूं? देखिए साहिल जी, मैं तो पहले कह रहा था, देखिए क्रिकेट जो है ना, इस वक्त भाजपा के नेताओं के लिए बिजनेस है। इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है कि भारत के अंदर जो बहनें विधवा हुई या जो 75 करोड़ महिलाएं हैं उन पर क्या बीत रही होगी। ये सिद्धार्थ बोल रहे थे अभी कि खुशी मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ये वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहता था कि एक सिर के बदले 10 सिर चाहिए, तो 26 सिर के बदले 260 सिर आगे क्या मतलब। और दूसरी बात बता, मैं पूछना चाहता हूं, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि ऑफ है? कहा था कि भाई अभी तो ऑन है, बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ है, उससे ज्यादा हमने बदला लेना है, पाकिस्तान को खत्म करना है, उससे ज्यादा अभी ऑन है कि ऑफ है? बता दीजिए मुझे। नंबर 1। नंबर 2 पूछ रहा हूं, रुकिए 1 मिनट, रुके। दूसरा नंबर 2, आप सूर्य यादव जो कैप्टन है उनके पीछे मत छुपिए। ये जो मैच है, मैच खेला जाएगा, ये फैसला किसका था? सुनील गावस्कर साहब ने सही पूछा था, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का फैसला नहीं है, ये बीसीसीआई का फैसला है। और कौन है अध्यक्ष बीसीसीआई का? सरकार का फैसला है। सरकार में कौन है? ये सब भाजपा के हाथों में है। तो कृपया करके का नाम बताइए, स्क्रिप्ट मत लिखवाइए। अरे नाम बताइए, कौन है अध्यक्ष बीसीसीआई का? स्क्रिप्ट मत लिखवाइए, ठीक है? जिस प्रकार सबको पता है, सबको पता है, और आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। नाम नहीं पता आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे। मुंह में दही जम गया टीम बी का। क्रिकेट मैं कह तो रहा हूं,
देखिए, आप छुपना चाह रहे हैं कांग्रेस के गलतियों के पीछे कि भाई कांग्रेस ने यह किया था 26/11 के बाद, और वो छुपना चाह रहे हैं आपकी गलतियों के पीछे। ये देश दोनों से परेशान है, कांग्रेस और भाजपा के इस प्रकार की नीतियों से परेशान है, और दोनों बराबर के दोषी हैं। अजय वर्मा, डबल लेकिन स्टैंडर्ड। आज भारत जानना चाहता है कि ऑपरेशन आम आदमी पार्टी कह रही है डबल स्टैंडर्ड। सिंदूर जब ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर जब ऑन है, देखिए कैसे हमने अपने ये बात तो ठीक है, बहनों के सिद्धार्थ जख्मों यादव। पे नमक रगड़ा है। देखिए मैं आपको क्या कहा है, जल्दी से क्या आपकी कहा है? प्रतिक्रिया देखिए, इस पर चाहिए मुझे, मोहसिन नकवी ने सिद्धार्थ ये पिक्चर यादव। ये पिक्चर दिखाई है, ऑपरेशन सिंदूर जब अपने चल रहा है, दर्शकों को पिक्चर दिखाइए, ये दिखाइए पिक्चर, और सुनिए, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। जो एग्जैक्ट कोड जी। क्या है मोहसिन नकवी का, उसकी इतनी हिम्मत हुई, हाँ। हमने उसको इतनी हिम्मत दी ये बात कहने की हिंदुस्तान को टारगेट करते हुए। वो कहता है, उसकी देखिए औकात कितनी है। If war was your measure of pride, history already records your humiliating defeats at Pakistan's hand. No cricket match can rewrite the truth. Dragging war into sports only exposes your desperation and disgraces the very spirit of the game. समझ में नहीं सोमनाथ आता भारती, मोहसिन सोमनाथ नकवी को इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मैं किसने साहिल जी दिया ये उत्तर मौका देने उसको? दीजिएगा। किसने मौका दिया उसको? सिद्धार्थ यादव और जल्दी से माननीय जवाब मोदी जी का जो दीजिए, ट्वीट श्याम है, सुंदर शर्मा जी पूरे इंतजार कर रहे हैं, भारतवर्ष के ऊपर और उनसे मुझे एक सवाल पूछना है इस बात को लेकर। एक मिनट अजय वर्मा जी, जरा एक मिनट आपके पास आएंगे। सोमनाथ भारती जी जवाब ले लेते हैं, सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैचों से होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बाकी दोनों को शांत करिए। सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब दीजिए। साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं। साहिल जी मुझे शर्म आ रही है, आज हमारे देश का विपक्ष कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये सभी पार्टियां पाकिस्तान के नेताओं का लाउडस्पीकर बन चुके हैं। ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं उनके गृह मंत्री का। किसके लिए सुना रहे हैं सोमनाथ भारती? किसकी बात सुनाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की क्या बात सुनाएंगे आप? क्या हिम्मत दे दी? 2014 के बाद एक बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान ने नहीं खेली है। एक बार हमने उनको एक भारत साथ में नहीं, आकर के प्लीज। नई मैच खेलने दिया। यह अजय वर्मा भारत जी, की एक मिनट, ताकत आता हूं है। आपके पास। हमारे अजय खिलाड़ी वर्मा जी, हाथ नहीं मिलाना सोमनाथ चाह भारती रहे, बोलो। हमारे खिलाड़ी साथ नहीं खड़े होना चाह रहे, हमारे खिलाड़ी ट्रॉफी तक इनकार कर दे रहे हैं, और यहाँ विपक्ष के नेता बैठ करके ट्वीट पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर बनेंगे उनका।